अब तक आपने पढ़ा, मानव निशा के मन से विवेक का डर खत्म करवाता है और वे दोनों कुछ अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। इधर मानव को टेक्निकल इंजीनियर की जॉब लग जाती है। सब बेहद खुश हैं। निशा मानव से पार्टी मांगती है तो मानव उसे परसों पार्टी देगा ऐसा बोलता है। अब आगे। निशा सुबह सुबह उठकर अंगड़ाई लेती हुई अपनी बालकोनी में कॉफ़ी का मग लिए मुस्कुराते हुए उससे गुड मॉर्निंग विश कर रहा है। वह भी उसे देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि वह कितनी पागल है कि उसे हर जगह मानव ही दिखाई दे रहा है। वह मन ही मन सोचती है कि काश उसकी हर सुबह ऐसी ही हो कि वह मानव का चेहरा देखकर उठे। वह बस मानव को देख रही है। मानव भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर वह अपने सर के पीछे हल्के से मारकर पीछे पलटकर अपने कमरे में जा रही होती है कि कीर्ति की आवाज़ सुनाई देती है। कीर्ति, मानव भैया आपको मम्मी बुला रही हैं। निशा जल्दी से पीछे पलट कर देखती है। मानव उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे आँख मारकर चला जाता है। निशा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तो सच में। वह हड़बड़ाकर अपने रूम में भागती है और सबसे पहले शीशे में अपना चेहरा देखती है। चलो, लगभग ठीक लग रही हूँ मैं, पर उन्होंने तो कहा था परसों आएंगे, फिर आज। वह अपने सर को झटकते हुए जल्दी से बाथरूम में घुसती है। जब वह तैयार होकर नीचे आती है तो हॉल में मानव मम्मी पापा और साहिल से बातें कर रहा होता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। वह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। निशा की माँ नाश्ता लगाने में निशा को हेल्प करने को कहती है। निशा, माँ, नाश्ते में इतना कुछ क्यों बनाया? निशा की माँ, वो मानव आया है ना, इसलिए। तू चल जल्दी नाश्ता लगवा। निशा मानव को आलू के पराठे देने जाती है तो मानव फिर से उसे देखकर आंख मारता है। वह समझ नहीं पा रही है कि यह सब क्या हो रहा है। मानव के जाने के बाद निशा की माँ निशा को बताती है कि मानव की जॉब लगने की खुशी में कल होटल में पार्टी दी जा रही है। उसके लिए हमें तैयारी करनी है। निशा अपनी माँ से पूछती है, पार्टी होटल में है तो उन्हें क्या तैयारी करनी है? निशा की माँ बताती है, शॉपिंग करनी है। निशा को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि उसकी माँ फिजूल खर्च नहीं करती है। फिर दूसरे की पार्टी के लिए शॉपिंग। घर का सारा काम करने के बाद निशा और उसकी माँ बाज़ार जाकर बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। निशा के लिए नई ड्रेस और ज्वेलरी भी लाते हैं। निशा को कुछ अजीब लगता है। निशा, माँ, ये सब क्या है? उनकी पार्टी के लिए इतना खर्च क्यों? निशा की माँ, मिसेस मेहरा कह रही थी कि इसी पार्टी में वह मानव का एंगेजमेंट भी अनाउंस करेंगे, तो क्या ऐसे ही झल्ली बनी जाएगी? वह बता रही थी, बड़ी प्यारी लड़की है। अब निशा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में कोई पिघला हुआ शीशा डाल रहा हो। वह सुन्न हो गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका प्यार अधूरा रह गया। निशा की मम्मी ने कहा, अरे निशा, कब से तेरा फ़ोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही? तब जाकर उसकी तंद्रा टूटी। उसने देखा मानव का फ़ोन आ रहा था। फ़ोन उठाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, जुबान साथ नहीं दे रही थी। आँखों से निकलते आंसू गालों पर अपना रास्ता खो चुके थे। वह तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करने के बाद बोली, निशा, हेलो मानव, कहाँ हो? निशा अभी एकदम चुप है। मानव, कल पार्टी में आ रही हो ना? निशा, तबीयत ठीक नहीं है, देखती हूँ। मानव, दवाई ले लो, पर पार्टी में तो आना ही पड़ेगा। निशा, क्यों? अगर मैं नहीं आऊँगी तो पार्टी कैंसिल कर दोगे? मानव, कैंसिल तो नहीं करूँगा, पर पार्टी में जान नहीं होगी। निशा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं फ़ोन रख देती हूँ। और वह कॉल कट कर देती है। वह दरवाजे से टेक लगाकर बैठ जाती है और बेतहाशा रोती है। तभी कीर्ति आती है। वह निशा का दरवाज़ा नॉक करती है।
निशा बहुत मुश्किल से अपना आप को संभालते हुए दरवाज़ा खोलती है। कीर्ति दी, मुझे ना कल की पार्टी में बहुत ही स्पेशल दिखना है। आखिर मैं लड़के की बहन हूँ। प्लीज़ आप मुझे एक्सेसरीज सेलेक्ट करने में हेल्प करो ना। वह अपनी धुन में बोलती जा रही थी। बोलिए ना दी, कहते हुए कीर्ति निशा को देखती है। उसकी आंखें लाल है। कीर्ति, क्या हुआ दी, आज भी सिर दुख रहा है आपका? निशा हाँ में सिर हिलाती है। कीर्ति, सॉरी दी, पर मैं किससे पूछूं, यही सोचकर आपके पास आई थी। निशा उसे रुकने को कहती है और उसकी ड्रेस के साथ सारी एक्सेसरीज को मैच कर देती है। कीर्ति, निशा दी, आप रेस्ट करो अभी, कल पार्टी के पहले मैं आपको पिक कर लूँगी। निशा कुछ बोल पाती इससे पहले कीर्ति चली जाती है। अगले दिन दोनों घर में काफ़ी चहल पहल है। मम्मी के साथ पापा और साहिल भी एक्साइटेड हैं। साहिल, माँ, मानव भैया तो बहुत कूल और हैंडसम हैं। मैं तो उनकी वुड बी को देखना चाहता हूँ। क्यों निशा दी, है ना? निशा, मुझे नहीं देखना किसी को। साहिल दी, जल्दी तैयार हो जाइए। निशा, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। साहिल, माँ इसे बोलो ना जल्दी तैयार होने को, 2-3 घंटे तो लग जाएंगे इसको तैयार होने में। माँ, निशा जल्दी से तैयार हो जा बेटा। निशा, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ देखूँ तो? वह निशा के सिर और गले को हाथ लगाकर देखती है। माँ, नहीं तो बुखार तो नहीं है तुझे? जा बेटा जल्दी से तैयार हो जा। निशा, पर माँ, पापा, जाओ बेटा, ऐसे नहीं करते, दोस्त हैं हमारे, तुम्हारे बारे में तो पूछेंगे ही। और तो और हम पहले जा रहे हैं, तुम साहिल और कीर्ति के साथ आओगे। मिसेस मेहरा ने कॉल किया था। अभी निशा अनमने ढंग से उठती है। माँ आवाज़ लगाते हुए कहती है, निशा कल जो लहंगा लिया है वही पहन। निशा तैयार हो जाती है। वह इसे अपना नसीब समझकर स्वीकार करने की कोशिश करती है।